आइए दोस्तों, हम आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ जानकारी देने चाहता हूँ। शनि ग्रह के सारे साथी से जो हम सब डरते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। पहले बात, शनिदेव सारे साथी में वही फल देते हैं जो हम अपने जन्म में कर्म किए होते हैं। जैसे हम लोग कर्म किए हैं वही फल शनिदेव हमें प्रदान करते हैं अपना सारे साथी में। आमतौर आदमी का ज़िंदगी में सारे साथी 2 बार आता है और खूब कम लोग का ज़िंदगी में सारे साथी 3 बार आता है। पहला चरण ये युवावस्था में आता है और दूसरा चरण ये मध्य आयु के उम्र में आता है और तीसरा चरण में ये किसी को भी अगर आता है तो एकदम वृद्ध अवस्था में आता है। पहला चरण का जो सारे साथी है वो हमारे पूर्व जन्म का कर्मफल होता है, जो किसी किसी का बहुत तकलीफदायक होता है और किसी का बहुत सुखदायी भी होता है। हम सब डरते हैं जो सारे साथी में हम लोग को परेशानी हो जाती है, हम लोग को कष्ट होगी, ऐसे ऐसे हम लोग को डराया जाता है। लेकिन मेरे अनुभव और मेरे कार्य क्षमता के अनुसार ये हमारा कर्म है और हम जैसे अपने कर्म करते हैं वैसे ही शनिदेव हम लोग को फल देते हैं। ये सब हम जानते हैं कि शनिदेव हमारे कर्म और लाभ भाव का स्वामी है और न्यायाधीश का उन्हें पद मिला हुआ है, तो उनका काम तो न्याय करना ही है। जैसे आप जज के पास जाइएगा, आपके पास जो शिकायत रहेगा वो शिकायत के हिसाब से ही जज आपको पनिशमेंट देगा। अगर आपका शिकायत गलत हुआ तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा हुआ तो आपको सारे साथी से कोई डरने का ज़रूरी नहीं है। सारे साथी 3 चरणों में आता है। पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा भी 2.5 साल का और तीसरा भी 2.5 साल का। ये तीनों चरण मिला के 7.5 साल पूर्ण होता है। जब लगन भाव का पहले घर में 12वां घर में और दूसरा घर में आता है तो सारे साथी प्रारंभ हो जाता है। सारे साथी पहले पैर में होता है, मतलब आपको अगर आप कोई गलत काम किए हैं तो आपको शनिदेव चलायमान तरीके से परेशान करेंगे, चारों ओर आपको भटकाएंगे, आप चारों ओर भटकते रहिएगा लेकिन कोई आपका निष्कारित नहीं मिलेगा। दूसरा चरण जीवा से होता है, जिससे आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। आप किसको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसका आपका होश नहीं रहता। और तीसरा चरण बुद्धि भाव पर पड़ता है, जो आपका सिर पर बस जाते हैं और उससे आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं और गलत कार्य में आप लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है, जो शनिदेव कर्म के हिसाब से परेशान करते हैं, लेकिन आपका जिंदगी में एक शिक्षा भी दे जाते हैं और जाते जाते आपका ज़िंदगी में उस शिक्षा से कुछ लाभ भी आपको देते हैं। तो मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब
अपना कर्म को ठीक कीजिए। कोई बोलता है शनिदेव पर तेल डाल दीजिए, कोई बोलता है शनिदेव पर आप ये कर दीजिए, कोई बोलता है शनिदेव के मंत्र पढ़िए। आप कर्म ही गलती करेंगे तो शनिदेव का मंत्र और शनिदेव के जल ढाल के आपको क्या फायदा होगा। अगर आप आपका कर्म सही करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरी नहीं है। आप समझिए, शनिदेव हमारा कर्म और लाभ का भाव का मालिक है, तो उनका कर्म ठीक कीजिए, दूसरों के प्रति व्यवहार ठीक कीजिए, दूसरे को, वृद्ध को, अपने भाई बहनों पर, अड़ोस पड़ोस पर, दोस्तों पर आप अपना व्यवहार ठीक रखिए। सबसे ज़्यादा तो आपको अपना कर्मचारी, जो भी कर्मचारी आपके साथ युक्त हैं, उनके साथ आपको व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा। दूसरा बात, बूढ़े लोग को आपको सहारा करना पड़ेगा, बूढ़े लोग को देखकर हंसना नहीं पड़ेगा, या बूढ़े को आपको असहाय नहीं छोड़ना पड़ेगा। तीसरा बात, आप अन्याय के साथ देना छोड़ देना पड़ेगा, आपको न्याय का साथ देना पड़ेगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें अवश्य सत्यता रहना चाहिए। ये सब आप पालन कीजिएगा तो आप देखिए जा कि साढ़े साथी का असर आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोई भी पंडित बोल सकता है, मैं चैलेंज देकर बोल देता हूँ, अगर आपका कर्म ठीक है तो साढ़े साथी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि शनिदेव शनै शनै सब नज़र रखते हैं, मतलब हर कोई पर अपना नज़र पल पल रखते हैं, और वो स्वयं किसी को गलत फल नहीं देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें हमारा फल लौटाते हैं। अगर हम परीक्षा देने गए और उसमें कुछ नहीं लिखे तो मास्टर जी क्या 100 में 100 देंगे? नहीं, 100 में 0 दे देंगे। अगर हम जैसे लिखेंगे वैसे ही तो हमको मास्टर जी नंबर देंगे। तो ऐसे ही शनिदेव का आप सोचिए, जब आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फलांतरित होगा, और वही सी फलांतरित बढ़ जाता है। जब साढ़े साथी चालू होता है तो ये फलांतरित बढ़ जाता है। इसीलिए पहले से सजग रहिए, और जो साढ़े साथी है वो ज़िंदगी में 25 से 30 वर्ष 32 वर्ष बाद आती है। अगर आपका ज़िंदगी में बचपन में से साढ़े साथी शुरू होगा, उससे फिर 25 साल 27 साल बाद साढ़े साथी आएगा, तो उस टाइम के लिए आप तैयार रहिए। और कैसे आपका दिनचर्या करना है, इस दिनचर्या को आपको याद रखना है कि हम किसी से गलती नहीं करना है। धन के लालच में आकर, अपना फायदा के लालच में आकर, कुछ भी चीज़ के लालच में आकर हमें गलती नहीं करना है। गलती अगर करना है तो तैयार रहिए, सज़ा आपको मिलवे करेगा। वो ईश्वरी देन है, ये कर्म हमारा ईश्वरी देन है, जिसका फल स्वरूप हमें सब कुछ मिलते रहता है। नमस्कार, आप सबको मेरा शुभकामना। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ।